गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, हमने झारखंड की मिट्टी चैप्टर पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम झारखंड की मिट्टी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आप, मैं हूँ झारखंड से लिया गया है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपका एक तरह का टेस्ट है, आपको कितना समझ में आया मिट्टी चैप्टर। और आपको पहले टेस्ट लगाना है। पहले मैं बताऊंगी क्वेश्चन, उसके बाद आंसर आप खुद कॉपी में लिखिए, एक का ए, बी या सी या डी जो भी होगा। उसके बाद आपको कितना स्कोर हुआ है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की मिट्टी ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रकारों में। अब कौन कौन सा, अगर डिटेल्स आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जो है इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। दूसरा है, लाल मिट्टी झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो देखिए, झारखंड में जो मेनली जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल है, और प्रतिशत में पूछा जाए तो 90% हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया लाल मिट्टी। चौथा है, झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसमें लौह तत्व एल्युमिनियम सिलिका खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म खनिज तत्व की अल्पता होती है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा गेहूं जैसे प्रमुख फसल होते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, छठवां नंबर प्रश्न, झारखंड में बेसोल्ट चट्टानों के अपक्षय से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये तो प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। 7 का आंसर हो जाएगा डी। दामोदर घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में जो है, अगर ऑप्शंस में अगर बलुई मिट्टी होता तो वो ज्यादा बेहतर उत्तर होता। एनीवे, अगर बलुई मिट्टी नहीं दिया हुआ है तो इसका बेहतर उत्तर है लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, झारखंड में काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी की प्रधानता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं। इसके अलावा इसको जो है कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। पहला कथन देखते हैं, इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। बिल्कुल सही। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरस, एसिड की कमी पाई जाती है। राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती होती है। बिल्कुल सही, सारा कथन सही है। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य में अधिकांश भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए अल्फी शोल हो जाएगा। ये नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बोकानंद द्वारा 1905 में किया गया था। बिल्कुल सही है, इसका एक छोटा स्ट्रिंग मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट है, इसमें लौह एवं एल्युमिनियम खनिज तत्व की प्रचुरता है। हाँ है। इसमें कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। बिल्कुल सही, सारा कथन सही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? तो देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें मोटे अनाज, ऑप्शंस देखिए, मोटे अनाज यहाँ पे है और चावल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार क्या है? बांगर और खादर, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इसमें चूना, पोटास, खनिज तत्व की प्रचुरता होती है। सही है। इस मिट्टी के द्वारा धान, गेहूं, गन्ना की फसलों की खेती होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस खनिज तत्व की कमी पाई जाती है। बिल्कुल सही है, सारा कथन। कोडरमा, झुमरी, तलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा माइका युक्त मिट्टी, यानी अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो देखिए, कोडरमा हो जाएगा, झुमरी, तलैया दोनों ही है। तो 1 और 2 ऑप्शन जहां पे आंसर वही है। 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19 है, झारखंड राज्य में किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है?
अभ्रक मूलक मिट्टी जो है कोडरमा फेमस है अभ्रक के उत्पादन के लिए। झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी और पीला होता है, बिल्कुल सही है। जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है। इस मिट्टी में चना की खेती की जाती है, तो ये गलत बात है। यह मिट्टी झुमरी, तलैया, बड़का गांव, मांडू इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में जो दामोदर बेसिन के इलाके में जो बलुई मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो हजारीबाग जिला और धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा डी। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में बलुआ युक्त फुसफुस मिट्टी पाई जाती है। 23 नंबर देखते हैं, 23 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गैरिस है? तो स्थानीय नाम जो है दोस्तों रटना पड़ेगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलुआ दोमट मिट्टी। 24 है, बलुई मिट्टी झारखंड में किस जिले में पाई जाती है? तो पूर्वी हजारीबाग और धनबाद जिला में, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 25वां नंबर देखते हैं, इनमें से किसका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है जहां पहाड़ी ढलानों के कारण पानी के बहाव का खतरा रहता है? इसका आंसर है ग्रेनाइट नाइस और ग्रेनाइट सिस्ट। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली मिट्टी पाई जाती है? तो ये मैंने बताया, दामोदर घाटी में बलुई मिट्टी की विशेषता पाई जाती है। झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है? झारखंड की मिट्टी में उपर्युक्त सभी यानी जस्ता, बोरोन और मोलिब्लेडनम ये सभी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, उस मिट्टी का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा द्वारा तीव्र निच्छालन के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। इसका आंसर काफी इजी है, लेटराइट मिट्टी। मिट्टी नमी की मात्रा जिस स्तर पर स्थिति का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने को डैश कहा जाता है, डैश सूखा कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कृषि सूखा। नेक्स्ट है, आज का आखिरी प्रश्न है, 2012 तक झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 90%। ये देखिए, ये आंसर है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।